तो भाई वेलकम टू माय चैनल द हैवी वाला ट्रेन ड्राइवर और मैं लोको पायलट संजय बिंदानी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग सिलेबस के बारे में। हम लोग ट्रेनिंग स्कूल के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे और आज ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ क्या पढ़ाया जाता है भाई, ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेनिंग का बहुत ही बेस्ट पार्ट है ये। ट्रेनिंग का जो भी हम लोग को मटेरियल सिखाया जाता है, जो भी हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो आज हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि हम लोग को ट्रेनिंग में जो 78 दिन कराया जाएगा या 84 दिन या 78 दिन कभी कभी होता है, तो जो भी कराया जाएगा वो आपको क्या सिखाएगा। तो ट्रेनिंग का जो मेनली दो पार्ट है वो है टेक्निकल और SWR। तो भाई टेक्निकल और SWR दोनों क्या क्या है। तो टेक्निकल इन द टर्म, टेक्निकल सब समझ में आ रहे हैं। तो भाई ये लोहा लक्कड़ इसी से संबंधित होगा। मतलब टेक्निकल माने इंजन में जितना भी टेक्निकल चीज़ है सारा फंडामेंटल इसमें क्लियर होगा। तो टेक्निकल के पहले हम लोग विस्तार में बात करते हैं तो टेक्निकल में क्या हो। तो शुरू में टेक्निकल में आपको क्या क्या पार्ट है इंजन में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसमें पढ़ाया जाएगा कि इंजन में कितना तरह का कॉन्टैक्टर है, कितना रिले है, कैसा रिले कैसा व्यवहार करता है, कितना तो लैंप सिग्नल है, क्या कॉन्टैक्टर किसके लिए काम आता है, कौन कौन सा इंजन का मेन पार्ट्स है जिसको ड्राइवर को एक्चुअली ध्यान देना है। एज अ असिस्टेंट आपको मेजर चीज़ जो है आपको ड्यूरिंग ड्यूटी आपको उसको चेक करना ही करना है, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देगा। तो ये तो एक टेक्निकल टर्म चलेगा, ये आपको कम से कम 24 से 26 दिन का एक क्लास चलेगा। और ज़्यादातर ट्रेनिंग में आपको या तो तुरंत आपको एक जैसे टेक्निकल ख़त्म हुआ तो टेक्निकल का एग्ज़ाम ले लिया, फिर SWR ख़त्म हुआ तो SWR का एग्ज़ाम ले लिया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्निकल और SWR का एक साथ भी लेता है। तो इस तरह से आपको पहले टेक्निकल को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद टेक्निकल में आपको चेकिंग साइन के बारे में सिखाया जाएगा कि क्या क्या लैंप सिग्नल किस तरह से जलने से इंजन में क्या फॉल्ट है, इसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आपको डिटेल्स में सिखाया जाएगा। एज असिस्टेंट से ड्राइवर को तो करना ही है, असिस्टेंट को भी ये पता होना चाहिए कि ये लैंप जल रहा है, ऐसा हो रहा है तो इंजन में कौन सा फॉल्ट है। तो इस तरह का आपको ऑन द स्पॉट कैसे आप जो भी प्रॉब्लम लोगों में आ रहा है उसको कैसे ग्रैप करेंगे और कैसे आप जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उस चीज़ पे जाके उसको ठीक करेंगे, इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा से और बहुत ही सुंदर तरीक़ा से सिखाया जाता है ताकि ड्राइवर जो है एग्जैक्ट उस जगह को हिट करे और तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करे। तो रही भाई टेक्निकल की बात। तो टेक्निकल ख़त्म होने के बाद आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है SWR। तो SWR का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग रूल। तो अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग तरह का नाम हो सकता है। हमारे डिवीज़न में SWR है, सेफ वर्किंग रूल। सेफ वर्किंग रूल इन द सेंस ये है कि टोटल जितना भी सिग्नल प्रणाली है हमारे डिवीज़न में, हर डिवीज़न का अलग अलग उस तरह से जैसा जैसा वहाँ सिग्नल का सिस्टम है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। ओवरऑल सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन फोकस जो दिया जाता है वो उस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आपका डिवीज़न में किस तरह से वो काम कर रहा है, कौन सा सिस्टम आपका काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे पुराने सिग्नल प्रणाली में चल रहा है तो वहाँ सीमाफोर आर्म टाइप का चलता है। सीमाफोर आर्म टाइप का पुराने पिक्चरों में देखे होंगे कि एक ऐसा करके गिरता झुकता है, ठीक है। तो वो काफ़ी पुराना मटेरियल है, अभी कलर लाइट सिस्टम का ज़माना है। जो आप लोग एक्चुअली देखते हैं ऑन ट्रैवलिंग में आप जो सिग्नल देखते हैं तो अभी वही चल रहा है। तो सिग्नलिंग के बारे में आपको परफेक्ट पढ़ाने के बाद आपको टोटल अथॉरिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कौन सा कागज़ आपको कब मिलेगा, कौन अथॉरिटी आपको कब मिलेगा और उस अथॉरिटी के अनुसार आपको कैसा काम करना है, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है भाई। उतना आसान नहीं है। ट्रेनिंग भी उसी तरह से फाड़ के होता है कि मतलब आपको पूरा बोलता है ना कि इतना प्रेशर देगा कि पूरा लगेगा क्या करे कि ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाए। इनिशियली में जितना भी LTC है वहाँ पर काफ़ी अच्छा से पढ़ाया जाता है भाई। ट्रेनिंग में मतलब आपको पूरा बांस दे के पढ़ाया जाता है, नो एक्सक्यूज। खासकर इलेक्ट्रिक का अगर इलेक्ट्रिक पूरा है
वहाँ तो बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा अथॉरिटी है। आप अथॉरिटी को देखें, स्टेशन मास्टर आपको लिख के दिया अथॉरिटी, आप अथॉरिटी को देख रहे हैं, कितना स्पीड मेंटेन करना है, क्या करना है, उस अथॉरिटी के द्वारा मेरे को सिग्नल को पार करना है कि नहीं करना है। जैसे कि आप लोग एक बात जानते हैं कि डेंजर सिग्नल पार करने से ड्राइवर का नौकरी चला जाता है, ये बात आपको पता है। लेकिन भाई ये बात भी सच है कि जितना भी अथॉरिटी है सब डेंजर सिग्नल पार करने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए जब हम लोग ट्रेनिंग में गए थे तो हमारे एक दोस्त थे बस्ती के, या बड़े भाई बोल दीजिए, उनके साथ ही हम लोग तैयारी किए हैं। तो वो क्या बोले कि अरे यार, सब बोलता था कि लोको पायलट में डेंजर सिग्नल पार करने से नौकरी चल जाता है, यहाँ तो खाली डेंजर सिग्नल पार करने के लिए ही हम लोग को सिखाया जा रहा है। तो डेंजर सिग्नल पार करने का इन द सेंस ये है कि भाई कैसे कहते हैं, देखो इन द सेंस और इन सेंस में क्या क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डेंजर सिग्नल पार करने का इन द सेंस ये है कि ये एक नौकरी जाने वाला समस्या है। इसीलिए यहाँ पर जब भी अथॉरिटी मिलता है तो आपको उस अथॉरिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप उस अथॉरिटी को अच्छा से पढ़ें, अच्छा से देखें, उसमें स्टेशन मास्टर का साइन है कि नहीं, प्राइवेट नंबर, आईडी नंबर, सारा जो भी फलाना ठिकाना नंबर है सही से लिखा हुआ है कि नहीं है, मेरे गाड़ी के बारे में लिखा हुआ, किसी और गाड़ी के बारे में लिखा हुआ। क्योंकि ऐसा भी घटना हुआ है कि जो पोर्टर होता है या ग्रुप डी स्टाफ होता है या बहुत काफ़ी बूढ़े स्टाफ है जो उस समय इलिटरेट थे, इलिटरेट में यहाँ पोस्टिंग हो गया है, उनको कागज़ दिया, वो दूसरा लाइन का जगह कुछ और लाइन को दे दिया, कुछ और गाड़ी का नाम में देना था, लेकिन वो गलती से किसी और को दे दिया। या पढ़ा लिखा इंसान से भी कभी कभी गलती हो जाता है सुनने में, तो आप अगर उसको सही से अगर आप नहीं देखें तो आपके साथ हादसा हो सकता है। तो इसीलिए SWR जो बोला जाता है कि हम लोग का, ड्राइवर लोगों का रीढ़ का हड्डी है SWR। टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी होगा तो उसका जवाब है आपके पास। इंजन नहीं बना, नहीं चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लिख के दे सकते हैं। या आपसे नहीं हुआ, आप पुअर ड्राइवर बन गए, और क्या होगा, आपको बोलेगा यार इसका नॉलेज नहीं, इसको ट्रेनिंग स्कूल फिर से भेज दो, इसको कुछ पता नहीं है। लेकिन SWR जो है ये नौकरी जाने वाली बात है, इसलिए SWR को बहुत अच्छा से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हो गया SWR का बात ख़त्म। तो SWR के बाद भी वही कैसे चलेगा, आपका एग्जाम ले लेगा जल्दी जल्दी। तो ये एक अच्छा सीरीज होता है कि टेक्निकल पढ़ाई हुआ, फिर टेक्निकल का एग्जाम ले लिया, हम दे दिए, काम खत्म हो गया। फिर SWR का हुआ, लेकिन जब दोनों का एक साथ लेता है तो क्या है कि आप 1 महीना पढ़ लेते हैं, फिर 1 महीना आपका गैप हो जाता है टेक्निकल, क्योंकि नया चीज़ सीखने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि हम लोग भाई जीके, मैथ, साइंस सब पढ़ के आए हुए हैं, अब एकदम नया चीज़ आपको मिल रहा है, तो वो बहुत तकलीफ दे होता है यार, कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे। और आपको ये भी थ्रेटन मिलेगा कि अगर आप पास नहीं हुए अगर एग्ज़ाम में, तो आपको दिक्कत होगा, आपको फेल करार दिया जा सकता है। ऐसा होता नहीं है यार, चमकाता है सब थोड़ा। तो लेकिन पढ़ना सही से, क्योंकि वो हम लोग के लिए है। अगर हम लोग सही से नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को दिक्कत होगी। लैपटॉप बंद हो गया भाई, थोड़ा इसको चालू कर देते क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, कम से कम दिख रहा है आपका भाई। उसके बाद जैसे SWR ख़त्म होता है तो SWR के बाद आपको 10 दिन का फुट प्लेट कराया जाता है। फुट प्लेट कराया जाता है। फुट प्लेट से पहले एक चीज़ कराया जाता है, वो है आपका जितना भी इंजन है, शेड में पावर लगे रहता है, वो शेड का आपको निरीक्षण कराया जाता है कि आप अपने से फिजिकली इंजन को देखिए, फिजिकली आपको उसके बारे में बताया जाता है। वो 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें फिजिकली आपको सारा चीज़ दिखाया जाता है कि भाई ऐसा थ्रोटल काम करता है, ये रिवर्सर है, ये ऐसा है, इसको आगे करेंगे तो ये आगे जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे जाएगा, ये लैंप लाइट के बारे में जो आप पढ़ें, ये लैंप सिग्नल है, पार्ट्स के बारे में जो आप देखें उसको आपको फिजिकली दिखाया जाता है ताकि आप उसको एग्जैक्ट समझ सकें। उसके बाद 10 दिन का आपका फुट प्लेट के बारे में जो बोल रहे थे वो होता है। उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी लॉबी भेज दिया जाता है, या जैसे हम CKP डिवीज़न के तो किसी को टाटा भेज दिया, कुछ को राउरकेला, कुछ को वो बोला कि 10 दिन जो है आप इतना किलोमीटर, कुछ किलोमीटर 500-700 दिया रहता है, आप उसको पूरा कीजिए, आपको खाली इंजन में जाना है और आना है, कोई भी गाड़ी में पकड़िए, जाइए आइए, उतना किलोमीटर पूरा कीजिए एज अ फुट प्लेट। तो वो भी एक आपको अच्छा एक्सपीरियंस देता है, गाड़ी का नॉर्मल एक्सपीरियंस दे देता है आपको। उसके बाद एक सिग्नलिंग के लिए आपको भेजता है, जहाँ पर सिग्नलिंग का पढ़ाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर सीनी एक स्टेशन है, सिग्नलिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली वहाँ से SWR के सेफ वर्किंग रूल के बारे में पढ़ाया जाता है बेसिकली।
वो जो है कोई कोई ऐसा भी आपका ट्रेनिंग सेंटर जहाँ HWR ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर सिग्नल का एक अच्छा तरीका से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ सारा चीज़ आपके पास है। तो वो एक सिग्नलिंग का हो गया। एक बार आपको 1 दिन या 2 दिन के लिए OHE के लिए भेजा जाता है। OHE जो ऊपर का तार लगता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, वो तार का खंभा में क्या क्या पार्ट्स है, क्या पार्ट्स को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उसके बारे में आपको भेजा जाता है OHE का ऑफिस में, CKP में, ताकि आप उसको देखें कि क्या क्या उसमें है। उसके बाद आपको भेजा जाता है कंट्रोलिंग रूम, TLC रूम। कंट्रोल कैसे गाड़ी होता है, और जो मतलब आपको हेडक्वार्टर भेजा जाता है। बेसिकली समझ जाइए कि आपका कोई भी डिवीज़न का हेडक्वार्टर आपको भेजा जाएगा, वहाँ पर आपको 1 दिन का देखना रहता है कि हाँ देखो, वहाँ पर आपका इंस्ट्रक्टर जाएंगे। सारे जगह जहाँ भी आपको ले जा रहा है वो आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ जाएगा, और वो आपको बताएगा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कंट्रोलिंग होता है, आपको TLC ऐसा ऐसा बताता है, आपको ऐसा ऐसा करना है, TLC को फ़ोन करना है, TLC को बताना है कि मेरे गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिस ले जाता है, कैसे कैसे गाड़ी कंट्रोल होता है, सारा आपको एक ओवरऑल नॉलेज एक दे दिया जाता है। तो इस तरह से ये ख़त्म होता है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग का पूरा जो आपका था, ट्रेनिंग का पूरा पार्ट था। उसके बाद सीधा एग्ज़ाम का पार्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आपका, तो हम तो बोल दें कि पहले एग्ज़ाम हो गया, जैसे मान लीजिए कि रिटर्न दोनों का हो गया, तो उसके बाद आपका जो अगला चीज़ है वो है आपका वाइवा। टेक्निकल और HWR का दोनों का एक साथ वाइवा होगा। उसमें प्रिंसिपल बैठे रहेंगे या तो कोई बड़े अफसर बैठे रहेंगे, और उनके साथ दूसरा ऑफिसर्स या इंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, या CLI चीफ लोको इंस्पेक्टर बैठ सकते हैं वहाँ पर। तो वो आपको फिर बताएगा कि क्वेश्चन पूछेगा, और आप लोग 4-5 के ग्रुप में जाइएगा और 5-5 करके 5 से एक करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एक वाइवा हो जाएगा भाई। वाइवा में पास होना जरूरी है, रिटर्न और वाइवा दोनों में पास होना जरूरी है। उसके बाद एक होता है सेमुलेटर में क्या होता है कि सेमुलेटर में जब आप जाते हैं तो आपको एक इंजन का प्रोटोटाइप रखे रहता है, माने इंजन, पूरा इंजन ही रखा हुआ मान के चलिए, सारा वर्क सारा काम आपका होगा, ठीक है ना उसमें। तो उसमें आपको सारा फॉल्ट आपको देगा। जैसे हम बोले कि आपको सारा सिग्नल का फॉल्ट सिखाया जाएगा शुरू में, तो उसमें आपको सारा फॉल्ट आपको देगा, और आपको फॉल्ट पकड़ना है। वो फॉल्ट आपको देते जाएगा अलग अलग तरह का, तो आपको फॉल्ट पकड़ना है कि नहीं, हाँ इसमें ये फॉल्ट हुआ, उसमें वो फॉल्ट हुआ। तो ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो या तो आपको 2 तरह से होगा, या तो आपको वहीं से पोस्टिंग दे देंगे, या तो आपको डिवीज़न जाना पड़ेगा अपना हेडक्वार्टर में, और वहाँ से फिर आपको एक पोस्टिंग दिया जाएगा। तो इसी तरह भाई ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे रहेगा। अगर भाई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ठोकते रहिए भाई। लाइक ठोकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई लोगों को थोड़ा ठीक लग रहा है, ये जो अभी सीरीज़ जो चालू हो रहा है थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो ठीक है, 10 दिन इसको ट्राई करते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि कैसा आता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने में कितना मज़ा आता है अपने भाई लोगों के साथ। तो भाई बड़े भाई का चैनल है, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए।